चर्चा चल रही थी आपके स्वाध्याय चल रहा था, तो उसमें आपने बताया था कि हमारे पास कुछ ही ग्रंथ हैं जिससे जो आचार्य ने लिखे हैं। हमारा जितने लिमिटेड रिसोर्स है, हम लोग कुछ अपनी बुक्स अलग पढ़ते हैं और इधर जितने फिलोसफर हैं जैसे दूसरे सुनते हैं तो उनका अलग ही कुछ रिसोर्स है। तो किस पे क्या भरोसा करें, क्या पढ़ें, कंफ्यूजन रहता है कब तक। मतलब देखो आयुष, आपने तो हमारे संपर्क में छात्रों से लंबा समय बिताया है पूरे परिवार में। आपने जो कहा कि कई फिलासफर हैं, दार्शनिक हैं, अनेक बुक्स हैं, चिंतन हैं, निश्चित है, किंतु याद रखना जो जिनको आप पढ़ते हो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उनके बारे में कुछ इसलिए नहीं बोल सकते हैं। इतिहास में हमारे तीर्थंकरों ने पूर्ण ज्ञान उपलब्ध करके जब उनकी देशना खिली, उनका उपदेश हुआ, तो उन्होंने वही बताया जो प्रकृति में यथार्थ में है। जैन धर्म में वही कथन हुआ है जो प्रकृति में है। इसलिए कहते हैं कि जैन धर्म किसी ने बनाया नहीं, अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला। क्योंकि हमारे यहाँ जीव आदि 6 द्रव्यों की बात कही, वो ऋषभदेव ने भी कही, शांतिनाथ भगवान ने भी कही, महावीर स्वामी ने भी कही, कुंद स्वामी ने भी कही, आचार्य विद्यासागर जी ने भी कही, हम भी बोलते हैं और आप भी बोलते हो, पढ़ते हो, कोई परिवर्तन नहीं आया। मगर हैरानी की बात यह है कि विज्ञान की दशा ऐसी है, आप भी जानते हो 1911 के पहले विज्ञान वनस्पति में जीव नहीं मानता था। कोलकाता यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने पहला अपना रिसर्च पेपर दाखिल किया था कि वनस्पति में भी जीव होता है। तब से आज की विज्ञान वनस्पति में जीव मानती है, इसलिए साइंस का एक हिस्सा बॉटनी के रूप में भी अपने पास उपलब्ध रहता है। इसी प्रकार से जल में जीव नहीं मानते। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी ने माइक्रोस्कोप पर स्लाइड बनाई पानी की बूंद की, उनने पाया उसमें 36,450 जीव होते हैं। हमारे यहाँ तो अनादिकाल से बोलते हैं नहीं, जल का एक जीव भी होते हैं, वनस्पति का एक जीव भी होते हैं। अब वो आज के लोग माने नहीं माने, उनके पास पूर्ण ज्ञान है ही नहीं। जबकि हमारे भगवान ने जो कहा है, भगवान शब्द का अर्थ है जो पूर्ण ज्ञानी होता है। भग धातु व्याकरण में आती ज्ञान के अर्थ में, उसमें बतो प्रत्यय लगाते भगवत शब्द की उत्पत्ति होती, फिर इसको रूप चलते हैं भगवान, भगवंतो, भगवंता। तो इसका मतलब भगवान का मतलब जिनके में पूर्ण ज्ञान हो गया। यूं तो शब्द में तो ज्ञान वाला, मगर ऐसा नहीं, पूर्ण ज्ञान वाले को भगवान बोलते। जैसे 10-20 रुपया होते हैं तो पैसा वाला नहीं बोलते, अरबपति खरबपति को पैसा वाला बोलते हैं, जबकि पैसा तो उसके पास है, 5 पैसा भी पैसा कहलाता है। किंतु जैसे अरबपति खरबपति को पैसा वाला बोला जाता है, वैसा ही भगवान शब्द का अर्थ पूर्ण ज्ञानी को केवल ज्ञान बोलते हैं जैन धर्म में। इसलिए हम जैन धर्म का स्वाध्याय करें, जैन शास्त्रों को पढ़ें और केवल ज्ञानी की वाणी में विश्वास करें। इसी से आपका सब समाधान हो सकता है। और हमारे आचार्यों का भी मतभेद भी है, तो ये मतभेद जो मूलभूत तत्व संबंधी बोल नहीं है, उसमें मतभेद नहीं है। तत्व तो उन्होंने 7 कहेंगे और कह रहे हैं। द्रव्य 6 थे, 6 हैं, 6 रहेंगे। उनकी और अवस्थाओं को लेकर के मत मतांतर हो सकता है, वो भी इसलिए कि उनके पास पूर्ण ज्ञान भगवान की तरह नहीं है। इसलिए आप लोग वर्तमान में जो विज्ञान पढ़ रहे हैं कॉलेज, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, उसके साथ जैन धर्म को पढ़ेंगे तो बात बनेगी, अपना मानस तरोताजा बना रहेगा। शुरुआत कहाँ से कर सकता है? जैसे हम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा। पूछो, ठीक करो। नाम बताओ अपना। मेरा नाम सागर है, मैं गोटेवाल से हूँ। जैसे हम नए हैं तो हमने कभी कोई स्वाध्याय किया नहीं है, तो हम शुरुआत मतलब कहाँ से करें कि समझ में भी आए हमको, किसी की मतलब मदद के बिना। बहुत अच्छा। ये हमारे सागर भाई बड़े धार्मिक गोटेगांव नरसिंहपुर से हैं। इनका पूछना है कि जैन धर्म पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करें। देखो ऐसा है, यदि आपने बिल्कुल स्वाध्याय नहीं किया है तो आप जो हमने संकलित किया है जिन देशनासार ग्रंथ है
उसको ले लें, उससे प्रारंभ करें। अथवा मुनि श्री प्रशांत सागर जी ने एक जिन सरस्वती लिखी, उससे प्रारंभ कर दें। यदि और भी प्राचीन आचार्यों के ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं तो आप रत्नगढ़ सराफकाचार्य से प्रारंभ कर दें, पद्म पुराण से प्रारंभ कर दें। यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। कुछ लोगों का कहना है कि जब कोई पढ़ाने वाला नहीं तो कैसे पढ़ेंगे, ये साथ भी नहीं। एक सहारनपुर के विद्वान पंडित रतन चंद जी मुक्तार, वो जीवन भर राजा के सेवा करते रहते थे, मगर उन्होंने अपने द्वारा स्वाध्याय करके बहुत ही बड़े विद्वान अपने को सिद्ध कर दिया। पंडित रतन लाल जी बेनड़ा जो भी अभी थे, स्वर्गवासी हो गए, आगरा वाले, उन्होंने ही अपने ग्रस्त में देकर स्वाध्याय किया और उनका इतना वर्तमान में ना हुआ। तो हम भी स्वाध्याय कर सकते हैं, मगर अपने आप को कमजोर नहीं मानना। आप ये ले लो नियम कि हम 15 मिनट ही पढ़ेंगे, हम आधे घंटा ही पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अभी मैं कहूँ तत्पर्थ याद करो, अरे महाराज जी 357 सूत्र, बड़े बड़े सूत्र के साथ कुछ नहीं। अपने मानस को ये बदलो कि हमें तत्पर्थ नहीं पढ़ना, एक दिन में एक सूत्र याद करना है। कितना? आपसे कहा एक सूत्र याद करना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब इसको याद नहीं कर सकते दोपहर में, तो एक दिन में ये करोगे तो 357 में हो जाएगा, एक साल भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो अपन थोड़ा प्रारंभ करेंगे, तो हम लोगों की जो रुचि है, दृष्टि है, उसके माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। आप बहुत पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान के क्षेत्र में। नमस्ते महाराज जी, मैं नीलकंठगंज बासोदा से। महाराज जी, ऋषभ देव ने राजा श्रेयांश के यहाँ ही आहार क्यों लिए? बात तो विचारणी है, इतने सारे श्रावक हैं और हस्तिनापुर की घटना है, और सामान्य श्रावक के भी हार लेते महाराज, राजा के पास क्यों गए थे? तो हो सकता अपनी छोटी बुद्धि में ये आ सकता कि पक्षपात करते हैं, मुंह देख करके जाते हैं। हमको भी एक बार भोपाल में किसी ने इनडायरेक्टली कहा, महाराज बड़े महाराज मुंह देख कर हार करने जाते हैं। तो हमने क्लास में बोल दिया कि बहुत अच्छा, भोपाल वालों की बुद्धि, कम से कम वो समझ गए कि महाराज मुंह देख कर जाते हैं। विधि पता लग गई, तो विधि पता लग गई तो आप फिर ऐसा करो, सुबह प्रातःकाल भक्ति में मुंह दिखाने आओ, निहार क्रिया में आओ, 3 बार स्वाध्याय में मुंह दिखाने आओ, आचार्य भक्ति में आओ। यदि आप मुंह दिखाने की विधि है तो मिलाओ विधि, कहते किंतु ऐसा नहीं होता। साधु का श्रावक का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। आपकी रसोई घर में पहुंचने के बाद भी यदि हमारा लाभ अंतराय कर मुद है तो कभी भी विघ्न आएगा, अंतराय जाएगा। सुन रहे ना, आपका दान अंतराय का उदय, आपके चौके पहुंच के हम लौट जाएंगे और दूसरे के हार हो जाएगा, ये होता है। भाव देने के लेने के भी तब बंदे कर्म के अनुकूल उदय होते हैं। अब श्रेयांश के यहाँ क्या हुआ, ये अपने को देखना है। कोई भी कार्य होता तो कारण के बिना नहीं होता। या धुआं है तो आग दो, बिना आग के धुआं होता क्या? नहीं होता। उसी प्रकार यदि ऋषभ देव जी का आहार का योग राजा श्रेयांश के बना है, क्यों बना है? आपको उसको रात में स्वप्न आ गया था कि नवदा भक्ति से आहार कराया जाता है, उसने विधि बना ली। तो नवदा भक्ति जो विधि उनकी थी, ये भी उनको कैसे स्वप्न? इतने लोगों को स्वप्न नहीं है, स्वप्न सबको आते हैं, ये वाला स्वप्न क्यों नहीं है? तुमको क्यों नहीं आया स्वप्न? विचारणी विषय है। तो उत्तर पाओगे कि उन्होंने पूर्व में ऋषभ देव के जीव जो राजा बजरंग थे, उनके साथ ही उनकी श्रीमती बनकर के, श्रीमती की पर्याय में आहार दान दिया था। वो संस्कार थे जो आज उदय में आकर के तरोताजा हो गए। और ये निश्चित मानना, दान देने से भी दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। इसलिए राजा श्रेयांश के यहाँ योग बना तो पूर्व के पुरुषार्थ का जो फल है, जिसको हम पुण्य कह सकते हैं, वो उदय में आया। तो हजारों श्रावकों के बीच में 7 महीने 8 दिन के बाद 9वें दिन श्रेयांश के यहाँ योग बना। पुराना संस्कार था। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। घी की मर्यादा कितने दिन की? रुको, सब लोग नहीं बोलो। वो
देखो ऐसा है, पहले आप समझे, सबसे पहले ये ध्यान रखो, जब भी साधु को आहार देते हैं आप लोग, साधु को आपने शुद्धि बोल दी देवेंद्र भाई, शुद्धि का मतलब हो गया आप बाजार से भी ले आओ तो आपके ऊपर निर्भर है, महाराज को विकल्प नहीं। अवधि ज्ञान हो तो भी लगाएंगे नहीं, मति शुद्धि ज्ञान से पता लगा होटल का है बाजार का बने तो महाराज नहीं लेंगे, वो मति ज्ञान से पता नहीं लगे ले लेंगे, वो आपने शुद्धि, आपको दोष करने वाला पूरा पक्का। तो फिर क्या करना, अपने को साधु को आहार देना है, कर्म की निर्जरा करना है, सतत पुण्य का आश्रम बंद करना है, तो अपने को वो ही वस्तु देना चाहिए हार में जो शुद्ध हो, अहिंसक मर्यादा की हो। तो दूध का प्रश्न पूछा, घी का पूछा आपने, देखो जैसे प्रासो पानी लेकर के गाय लगाने जाते हैं और दूध के स्थान को धो करके पोंछ करके दूध लगाते हैं, छान करके 48 मिनट गर्म में उबाल लेते हैं, फिर अनुपात में ठंडा करके जामन देते हैं, जामन देने के बाद 24 घंटे के अंदर दही का मंथन करते हैं और मक्खन निकाल कर 48 मिनट में गर्म करके जो घी होता है, ऐसा घी ही साधु को देना चाहिए। फिर घी की मर्यादा, जो अटपहरा घी होता है जिसको 24 घंटे की मर्यादा में बनाया दही से, उस घी की मर्यादा जब तक उसका स्वाद नहीं बदलता तब तक घी, तेल, गुड़ इनकी मर्यादा यही कहिए विधि से तैयार किया है तो स्वाद तब तक नहीं बदलेगा, तब तक इसकी मर्यादा रहेगी।